नमस्कार, यश आरवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी हम अखबारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे सामने जो अखबार हैं उसके बारे में हम आपको बता दें। हमारे पास 4 अखबार हैं रोज की तरह। आज भी नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। चारों अखबारों में क्या छपा है, उनकी हेडलाइंस क्या है, हम आपको बताएंगे। और हेडलाइंस के अंदर क्या छपा है ये भी हम आपको बताएंगे। अखबार क्या कहना चाहता है ये भी हम आपको बताएंगे, और क्या नहीं कहना चाहता ये भी बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि अखबार ने सुर्खियां क्यों लगाई हैं। जो सुर्खी उसने लगाई है इसका कारण क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जैसा कि मैं रोज की तरह शुरू करता हूं। नवभारत टाइम्स से, तो आज भी मैं नवभारत टाइम्स से ही शुरू कर रहा हूं। नवभारत टाइम्स ने अपनी पहली खबर बनाई है 2 हफ्तों में कोरोना के 3 लाख नए केस। 2 हफ्तों में कोरोना के 3 लाख नए केस लिखते हुए नवभारत टाइम्स ने सुर्खी लगाई है। इसने सब हेडिंग दी है, बढ़ी रफ्तार, चिंतित सरकार, पीएम आज मुख्यमंत्री संग करेंगे बैठक। इन सभी चीज़ों के बाद ये लिखा है कि प्रधानमंत्री सभी के साथ बैठक करेंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अखबार लिखता है अंदर कि देश में मंगलवार को यानी कल 24,492 नए केस सामने आए और 131 लोगों की देश में कोरोना से मौत हो गई। साथ ही लगातार छठे दिन नए केसों का आंकड़ा 22,000 के पार पहुंचा है। यानी कि रोज जो आंकड़े आ रहे हैं कोरोना के, वो आंकड़े 22,000 के पार पिछले 6 दिनों से आ रहे हैं। अखबार लिखता है कि पिछले 15 दिनों में देश में कोरोना के 3 लाख नए केस आए हैं और 1,700 जाने गई हैं। ये सारी चीज़ें अखबार कह रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस हैं और वहाँ पर सार्वजनिक जमावड़ों, यानी कि जहाँ लोग भारी मात्रा में इकट्ठा होते हैं, भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर रोक लगा दी गई है 31 मार्च तक। लखनऊ की अगर जो बात करें तो अखबार लिखता है कि मंगलवार को केस बढ़कर 44 हो गए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। अलग अलग शहरों में अखबार ये लिखता है कि अलग अलग जगहों पर, जैसे आलमबाग, गोमती नगर, विकास नगर, हजरतगंज के आंकड़े दे रहा है कि यहाँ कितने कोरोना के केस पाए गए। आपको बताएं कि अखबार ये भी लिखता है कि 3.5 लाख केस ही सामने आए थे पूरे फरवरी के दौरान, जबकि 24,492 नए केस मंगलवार को देश में मिले हैं और 131 लोग मरे हैं। इसको बोल्ड करके बॉक्स में दिखाया है। 44 व्यक्ति लखनऊ में संक्रमित हुए, लखनऊ की बात बता रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही एक जो ज़रूरी चीज़ें ये छाप रहा है आपके लिए कि आप मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाने का ये मतलब होता है कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो सरकार सख्त होगी और सरकार सख्ती दिखाएगी। 1 साल की जेल भी हो सकती है आपको। और साथ में आपको बताएं कि इसके लिए हर नगर निगम के हर जोन में 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है कि अगर आप सार्वजनिक जगहों पे जाते हैं
और मास्क नहीं लगाते हैं और आप पकड़ लिए जाते हैं तो आपको 1 साल की कैद होगी और आपको पकड़ने के लिए नगर निगम के हर जोन में एक त्रिसदस्यीय टीम यानी कि 3 सदस्यों वाली टीम गठित की गई है। इसमें जोनल अधिकारी, सहायक पुलिस आयुक्त और मजिस्ट्रेट होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो अगर आपको कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करना है तो दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अब आते हैं हम अगले अखबार पे। इसने अपनी सुर्खियां क्या दी हैं, अमर उजाला ने क्या कहा है, ये हम आपको बताएंगे। और अमर उजाला ने पंचायत चुनाव को तरहीज दी है। क्या है पंचायत चुनाव? पंचायत चुनाव की तरहीज इसलिए दिया है, मैं आपको बताऊं। इसमें यह कहा है कि एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव होगा। एक जिले में एक ही दिन पंचायत चुनाव होगा। आरक्षण का आधार वर्ष 2015 होगा, जैसा कि आप कल से ही सुन रहे हैं। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। जो पंचायत चुनाव कराए जाएंगे वो उसके 4 चरण होंगे। सब हेडिंग इसने दिया है कि 4 चरणों में चुनाव होंगे। हर मंडल में एक चरण में एक ही जिले में मतदान होगा। मंडल में 4 से अधिक जिले होने पर किसी चरण में 2 जिले भी लिए जा सकते हैं। यह मुख्य चीज है। पोलिंग पार्टी में अब महिला कार्मिक की अनिवार्यता हटी। पोलिंग पार्टी जो होगी उसमें अगर महिला, पहले ये था कि एक पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी जरूर होगी, लेकिन ये इसमें बाध्यता नहीं है। क्या कहा है चुनाव आयोग ने? प्रत्येक मतदान दल में महिला कर्मचारी की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यानी कि अभी तक हर पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य था। वहीं किसी दल में 1 से अधिक भी महिलाएं हो सकती हैं। इसने कहा है कि जो ये पहले नियम बना था कि हर पोलिंग पार्टी में एक महिला कर्मचारी होगी, वो नियम की अनिवार्यता खत्म की गई है। अब एक पोलिंग पार्टी में 2 महिलाएं भी हो सकती हैं, अधिक भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। आगे बढ़ते हैं अगले अखबार में जो हमारे पास है, दैनिक हिंदुस्तान। देखते हैं इसने क्या सुर्खियां लगाई हैं, क्या छापा है, क्या छिपाया है। इसने जो छापा है आपको बताऊं कि कोरोना की वापसी से राज्यों में सख्ती, जो कोरोना है। और इसने सब हेडिंग दी है जो सबसे ऊपर कि प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात, चर्चा करेंगे इस विषय पर। कोरोना की वापसी से राज्यों में सख्ती की गई है। कौन कौन से? महाराष्ट्र में दूसरी लहर आ गई है, रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। ये सारी चीज़ें इस अखबार ने की हैं। ये अखबार जो है ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में लिखा है कि राज्य दूसरी लहर की शुरुआत का सामना कर रहा है। कंटेनमेंट रणनीति पर फोकस करें और जांच बढ़ाएं। बता दें कि विशेषज्ञ पहले ही देश में दूसरी लहर का दावा कर चुके हैं। तो महाराष्ट्र में दूसरी लहर कोरोना की चल पड़ी है। केंद्र भी सख्त है, पत्र भेजा है और संदेश दिया है। रात्रि कर्फ्यू मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में बुधवार को से रात्रि कर्फ्यू लगाने पर फैसला किया गया है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में रात्रि कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं कि रात्रि कर्फ्यू रात 12 बजे से सुबह 6 की बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है इन जगहों पे, राजकोट, अहमदाबाद। यूपी में मामले बढ़े पर नाइट कर्फ्यू का इरादा नहीं।
यूपी में मामले बढ़ रहे हैं कोरोना के, यहाँ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू का कोई इरादा नहीं किया गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल 228 नए कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। सोमवार से 77 ज़्यादा है। सोमवार को यूपी में 151 नए केस सामने आए थे। प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जेपी सिंह ने कहा कि जांच बढ़ाने के लिए फोकस टारगेट टेस्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है, लिहाजा लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं। साथ ही इन्होंने लिखा है कि 15 दिन में दुगने हो गए रोजाना कोरोना के मामले देश में। 24,492 नए मामले सामने आए। मंगलवार को देश में पूरे देश की बात बता रहा है और ग्राफिक्स के जरिए ये हमें बता रहा है। अब आते हैं पुनः दैनिक जागरण, जो अखबार है, जो सबसे पहले जो सबसे बाद में इसकी सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आज भी हम पुरानी परंपराओं को कायम रखते हुए दैनिक जागरण पर सबसे बाद में फोकस करते हैं। और यह फोकस इसलिए करते हैं कि क्या इन्होंने छापा है और क्या छिपाया है, ये हम आपको बताएंगे। तो हम बता रहे हैं आपको कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नए सिरे से आरक्षण आवंटन किया जाएगा और इस पर कैबिनेट ने अपना फैसला दे दिया है। कोर्ट का आदेश था, फैसला देना ही था, कुछ नई चीज़ नहीं है। अब आज शासनादेश जारी किया जाएगा ये भी, और 2015 को आधार वर्ष माना है। 27 मार्च तक पूरा हो जाएगा आरक्षण का कार्य। इन्होंने साफ साफ लिखा है, मोटी हेडिंग्स में लिखा है, बोल्ड में लिखा है कि 27 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा हो जाएगा और 25 मई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है। बाकी इन्होंने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार 25 मई तक पंचायत चुनाव प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। बुधवार को नई आरक्षण प्रक्रिया का आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि आज, और 27 मार्च तक आरक्षण निर्धारण पूरा हो जाएगा। यही चीज़ें हैं। आपत्तियों के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के लिए हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित 25 मई तक चुनाव कराने में पेंच फंसने से इनकार नहीं किया जा सकता। नया आरक्षण फार्मूला लागू हो जाने के बाद आपत्ति मांगी जाएगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आपत्ति दर्ज करने के लिए अधिकतम 3 दिन दिए जा सकते हैं। आबादी का पूरा डाटा मौजूद है, इसलिए नए फार्मूले पर आरक्षण निर्धारित करने में अधिक समय नहीं लगेगा, यानी कि जल्दी ही आरक्षण निर्धारित हो जाएगा। और जो कमर कस रहे हैं पढ़ने के लिए, जो कमर कस रहे हैं लड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, वो जल्दी ही चुनाव जो लड़ने के लिए कमर कसा जा रहा है, वो अपनी तैयारियां अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि जल्द ही आरक्षण की सूची जारी हो जाएगी वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर। तो ये थे अखबार और इनकी सुर्खियां। इन्होंने क्या छापा मैंने आपको बताया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।